हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड एंड माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या ये सही टाइम है नाबार्ड ग्रेड ए और या फिर ग्रेड बी की प्रिपरेशन करने के लिए। अब आप कहेंगे ग्रेड ए ग्रेड बी तो ना इस साल आया ना पिछले साल आया था, तो हो सकता है कि अब ये नेक्स्ट ईयर में आ जाए। ओके, और क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है तो हम इस उम्मीद पे रह सकते हैं, और ये उम्मीद बहुत अच्छी उम्मीद है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बैंकिंग का स्पेसिफिकली 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, बैंकिंग या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। खैर, हम बात करेंगे मेजरली ग्रेड ए की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ग्रेड ए के लिए एलिजिबल रहते हैं। ग्रेड ए नो डाउट एक बहुत अच्छी जॉब है, बट क्या ये सही टाइम है स्टार्ट करने का या फिर नहीं, और क्या इसमें कंपटीशन लेवल है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। क्विकली आगे बढ़ेंगे इस कोट के साथ, थिंक बिग एंड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। क्योंकि डेफिनेटली नाबार्ड का एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगता है, इम्पॉसिबल भी लगता है। हमें ये समझना है कि अभी से हमें प्रिपेयर करना क्यों है, क्यों हमें प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि एग्जाम तो डिफिकल्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हम ये कह ही नहीं सकते कि देखो अभी छोड़ दीजिए 2 महीने बाद शुरू कीजिएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। एग्जाम डिफिकल्ट है, और अगर आपने ये एग्जामिनेशन दिया है इस साल, अगर आप एग्जामिनेशन देने गए तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। देन सेकंड चीज है कि यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है मेंस में, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और दूसरा डिस्क्रिप्टिव एआरडी एंड ईएसआई। तो यहाँ पे आपको न सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, बल्कि आपकी राइटिंग स्किल्स भी डिपेंड करती है कि आप कैसे लिखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ना, कई बार हम ये कहते भी हैं कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि मेन से डिस्क्रिप्टिव हो गया, हमारी हैबिट है नहीं लिखने की, तो इसलिए इसको प्रिपेयर अभी से करना जरूरी है। क्योंकि आप अभी से प्रिपेयर कर पाएंगे तभी आप 8 सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के पढ़ पाएंगे और डिस्क्रिप्टिव की भी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, जितने स्टूडेंट नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते तो उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है, और शायद ही कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिन्होंने पहले प्रिपेयर ना किया और उनका सिलेक्शन हो जाए। वो ऐसा कभी नहीं होता, बट हाँ ये जरूर होता है कि आपने बाकी एग्जामिनेशन किए, मान लीजिए आपने एएफओ पहले ऑलरेडी क्लियर किया है, एसबीआई एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन क्लियर किए, तो रिलेटिवली इजी होता है, बट आपको प्रिपेयर तो पहले से ही करना पड़ता है। तीसरी चीज है कि हमें अभी से इसलिए प्रिपेयर करना है क्योंकि हमें नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ओके, आपने देखा है 2020 के टाइम पे देखेंगे दिसंबर में ये प्रोसेस खत्म हुई थी और 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आ गया था। लास्ट ईयर आप देखेंगे फरवरी में ये जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी वो खत्म हुई थी, और नोटिफिकेशन सितंबर में। हमें नहीं पता कि हमें कितना टाइम मिलेगा, जनवरी में भी आ सकता है, नेक्स्ट ईयर सितंबर में कभी भी आ सकता है। आप जब आपके पास टाइम नहीं है तो आपको उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइनिंग के टाइम से ही 1 लाख प्लस सैलरी हो, एक अच्छी रिस्पेक्ट हो, और सबसे बड़ी बात, काम ऐसा हो जिसको करने में आपको बहुत मजा आए। मजा कैसे? क्योंकि इंटरेस्ट की जॉब होगी, डेफिनेटली प्लानिंग और प्लानिंग का काम यहाँ पे होता है, पॉलिसी मेकिंग का काम यहाँ पे होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आप देखते हैं तो इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर करना कैसे है और उसके लिए क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2015 से लेकर 2023 तक के नोटिफिकेशन, कोई यहाँ पे ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है कि जिससे हम पता लगा सके नोटिफिकेशन कब आएगा। हम बेसिकली नोटिफिकेशन, या फिर आप देखते हैं यूट्यूब में बहुत सारे आपको नोटिफिकेशंस के बारे में बताते हैं बेस्ड ऑन जो इनसाइट्स या फिर कुछ हिंट मिलती हैं, चाहे वो टीसीएस की तरफ से हो या फिर चाहे नाबार्ड की तरफ से हो। हालांकि नाबार्ड तो बताता ही नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और वो हमेशा सरप्राइज होता है ना। कुछ डेट्स का हमें पहले पता चल पाता है तो हम वो बताते हैं आपको, बट वो ऐसा भी नहीं कि अभी पता चल जाएगा। तो जैसा भी हमें पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे, बट मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आप इस एग्जाम को चेस करते हैं, टारगेट करते हैं, तो आप अभी से जरूर प्रिपेयर कीजिए। ओके, कंपटीशन कितना है इस एग्जामिनेशन में? तो अभी आप देखेंगे कंपटीशन इसमें इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। 2020 में यहाँ पे आप देखेंगे 66,000 बच्चे थे, 2021 में 71,000 थे, 2022 में 60 हो गए थे। इस साल आपको थोड़े से इंक्रीज देखेंगे क्योंकि इस बार स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में वैकेंसीज नहीं थी, तो इस बार सबने जनरल में अप्लाई किया था। तो नेक्स्ट ईयर अगर स्पेशलाइज स्ट्रीम्स में आती हैं, और कहा जा रहा है कि स्पेशलाइज में आ सकती है, अगेन हमें नहीं पता, क्योंकि बातें तो बातें होती हैं, बातों का क्या, कोई कुछ भी कह सकता है। कहा जा रहा है कि स्पेशलाइज में ज्यादा वैकेंसीज आएंगी एज कम्पेयर टू जर्नलिस्ट। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पे कम हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट में ज्यादा हो जाएंगे। कंपटीशन अगर आप देखेंगे मोर और लेस इसमें कांस्टेंट ही है, और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए अराउंड 55 to 60% बच्चे ही एग्जामिनेशन देने जाते हैं, क्योंकि
8 सब्जेक्ट ना प्रिपेयर करना रियली डिफिकल्ट है। एक नोटिफिकेशन जब आता है हम देखते हैं 1 लाख प्लस सैलरी है, चाहिए तो हर किसी को, बट प्रिपेयर करना उतना ही मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप अभी से टारगेट करेंगे तो ये जरूर हो पाएगा। तो राइट टाइम टू बिगिन, अभी से कुछ नहीं सोचना है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप ऑलरेडी बैंकर हैं तो आपके लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ना बैंकर के लिए तो और मुश्किल हो जाता है, तो छुट्टी नहीं मिलती और फिर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। कैसे ये शुरू करना है? प्रीवियस ईयर पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी बेसिस पर आप देखना शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सारे ही ईयर के आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नीचे लिंक भी मिल जाएगा। दूसरा, अभी से आप जब प्रिपेयर करते हैं ना तो ये बेसिक सा स्टडी प्लान है जो मैं हमेशा हर किसी स्टूडेंट को देता हूँ लास्ट लास्ट तक भी। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कीजिए एआरडीएसआई जीए में और ये बाकी सब्जेक्ट्स में। हर दिन का आप देख लीजिए, अगर आपको 2 घंटे भी आप देते हैं तो 1 आवर इसको दीजिए, 1 आवर इसको दीजिए। ऐसे भी आप करेंगे, और अगर 2 आवर है तो दोनों को 2-2 घंटे दीजिए। तब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। एक दिन एआरडी करिए, एक दिन ईएसआई पढ़िए, एक दिन जीए पढ़िए, ऐसे ही यहाँ पे भी करिए। तो अभी बहुत इजीली, बिना किसी प्रेशर के लिए, ऐसा नहीं करना है कि आज बिल्कुल मोटिवेशन लेके इतना पढ़ लिया, कल के दिन फिर सीधे यहाँ से ये ग्राफ ऐसे आ गया, तो ऐसा नहीं करना है। रोज थोड़ा थोड़ा, अगर आज आपको मोटिवेशन भी आया ना तो भी आप 1 ही घंटे पढ़िए, उससे ज्यादा मत पढ़िए। भले ही टाइम आप खेल लीजिए, क्योंकि उतना ही करिए जितना कल भी आप कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिए। तो ये बहुत इजी से तरीका है कि आप रोज एक एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी बनेगा और पढ़ना भी शुरू करेंगे। मॉक टेस्ट और इसका कोर्स आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि सही टाइम यही है कि आप कोर्स टाइमली ले लें। बच्चे लास्ट लास्ट में भी लेते हैं, फिर उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भी क्या फायदा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज कहीं भी अपना पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आप उसको यूटिलाइज भी कर सकें। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप अभी ले सकते हैं। कोर्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, मटेरियल आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई करना, तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड